हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये। तो एंडोक्राइन सिस्टम्स में हम लोग हार्मोन्स एंड उसकी रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है। मेजर ग्लैंड्स के नाम क्या हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पैंक्रियाज, पीनियल, थाइमस एंड गोनाड्स। फंक्शन क्या है? मोस्टली इन सबका एज अ होल कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड होम्योस्टेसिस, इन सबको रेगुलेट करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हॉर्मोन्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं एंड अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है हॉर्मोन्स: पेप्टाइड हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड अमाइनो एसिड डिराइव्ड हॉर्मोन्स। पेप्टाइड का एग्जांपल है जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। स्टीरॉयड का है कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन। अमाइनो एसिड के हैं थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो है, या तो बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर से टारगेट सेल पे सीधा, जो हमारा टारगेट सेल है उस पे एक स्पेसिफिक बाइंड ये होगा रिसेप्टर, उस पे बाइंड करेगा। या फिर दूसरा जो है वो है कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को ट्रिगर करके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना डायरेक्टली। ठीक है। जो पाथवे है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का, उसको ट्रिगर करके डायरेक्टली अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देना। बाइंडिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है। सो दो है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक है कि बाइंड होगा अपने रिसेप्टर पे, और दूसरा बाइंडिंग नहीं होगा, डायरेक्टली ये डायरेक्टली ट्रिगर करेगा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को और अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो उसका है वो प्रोड्यूस करेगा। टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। दो में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ टॉपिक नाउ टॉकिंग अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पांच हॉर्मोन्स होते हैं: जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच एंड एलएच एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है। सिक्रीटरी सेल्स हैं, कौन से सेल्स इनको सिक्रीट करते हैं? नाम इनके सेम ही रहते हैं, तो आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। कोई ऐसे इजी मेथड ऑफ लर्निंग नहीं है, बेसिक नाम है। टारगेट ऑर्गन्स, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन है तो बोन्स एंड मसल्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, उनको ग्रो करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। एफएसएच एंड एलएच है तो ये ओवरीज एंड टेस्टिस पे ही काम करता है। प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड्स पे करता है। ठीक है। फंक्शन गिवन, ग्रोथ का है ग्रोथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का है कि स्टिमुलेट करना है थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को। ठीक है। एसीटीएच का काम है कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन पे काम करना। एफएसएच एंड एलएच जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोलैक्टिन क्योंकि देखो मेमोरी ग्लैंड पे काम कर रहा है तो काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। तो मतलब टारगेट ऑर्गन याद हो जाएगा तो उससे अपने आप फंक्शन याद रखना वेरी इजी। ठीक है। रेगुलेशन किसकी करेगा? जीएच जो है वो हाइपोथैलेमिक का कंट्रोल करेगा। टीएसएच जो है वो टीआरएच का कंट्रोल करेगा। उसका बेसिकली कंट्रोल क्या? रेगुलेशन, की ये चीज़ ठीक हो रही है, ऐसे होनी चाहिए ऐसा। एसीटीएच जो है वो सीआरएच का करेगा। एफएसएच एंड एलएच जो है वो जीएनआरएच का करेगा। प्रोलैक्टिन जो है वो डोपामिन का इनहिबिशन करेगा। ठीक है। तो ये टेबल आपको एज इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ईजियर है मेथड टू रिमेंबर हॉर्मोन्स का नाम, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, क्या टारगेट ऑर्गन है, क्या फंक्शन है एंड किस चीज़ का रेगुलेशन कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये दो हॉर्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करना एंड मिल्क इजेक्शन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो फीमेल्स में ही होता है। वैसोप्रेसिन का काम क्या है? वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना किडनीज में। ठीक है। डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं अगर ये हार्मोन की कमी है बॉडी में, या
मतलब ज़्यादा है, हाइपो है या हाइपर है, तो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब अगर इन हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस होगा तो कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है डिसऑर्डर होगा। सो जिजेंटिज्म है, जिसके अंदर की एक्सेस ग्रोथ हार्मोन हो जाता है अगर चाइल्डहुड में, तो एक्रोमेगेली अगर अडल्टहुड में एक्सेस ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो, ड्वार्फिज्म अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, एंड डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी है तो, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का क्या रिलेशनशिप है? जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी के फंक्शन को। कैसे? हॉर्मोन्स रिलीज करता है या फिर इनहिबिट करता है। ठीक है, ठीक है, तो या तो इनहिबिट करेगा कुछ हॉर्मोन्स को या फिर रिलीज करवाएगा कुछ हॉर्मोन्स को, सो दैट पिट्यूटरी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल अपने फ्लो पे चलता रहे। ठीक है, एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स होम्योस्टेसिस थ्रू द फीडबैक लूप। होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस, पूरी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसको पूरा बैलेंस करके रखना। नाउ टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स क्या है? T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। फंक्शन क्या है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को एंड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। डिसऑर्डर्स क्या है? या तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपो में क्या होगा? मिक्सेडिमा, जो कि अडल्ट्स में होता है, एंड इन्फेंट्स में क्रेटिनिज्म होगा। मिक्सेडिमा में क्या होता है ना कि पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक होने लगती है। क्रेटिनिज्म जो है वो इन्फेंट्स में है, तो मतलब कि कॉन्जेनाइटल डिजीज है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसमें ग्रेव्स डिजीज हो जाता है। ग्रेव्स डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड पे अटैक करने लगता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इनका क्या रिलेशन है? अ, देखो, हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका काम क्या है? हमारी जो कैल्शियम के लेवल्स हैं ब्लड में उसको रेगुलेट करना। ठीक है, डिसऑर्डर्स क्या है इसके? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर लो होगा पैराथायरॉयड तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, मतलब कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और अगर एक्सेस में होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस है। नाउ टॉकिंग अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड में दो हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। अभी फिलहाल हम कॉर्टेक्स की बात करने वाले हैं। तो कॉर्टेक्स में हॉर्मोन्स क्या है? एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटेशियम के बैलेंस को हमारी बॉडी में। कॉर्टिसोल जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मतलब रेगुलेट कर रहा है एक्चुअली। जैसे हम बोलते हैं ना कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इनका कॉर्टिसोल बहुत बढ़ गया है, तो जिसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है। एंड्रोजन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स क्या है? एडिसन्स डिजीज हो सकता है, जिसमें कि कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी हो सकती है, होती है। कशिंग्स सिंड्रोम हो सकता है जिसके अंदर की कॉर्टिसोल एक्सेस है। कॉन सिंड्रोम हो सकता है जिसके अंदर की एल्डोस्टेरॉन एक्सेस है। एंड एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम हो सकता है अगर एंड्रोजन्स एक्सेस में हो गए हैं बॉडी में। ठीक है, एंड्रोजन्स एक्सेस में है तो एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम, एल्डोस्टेरॉन एक्सेस में है तो कॉन सिंड्रोम, कॉर्टिसोल एक्सेस में है तो कुशिंग सिंड्रोम, एंड अगर कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो गई तो एडिसन डिजीज। एड्रिनल ग्लैंड में अगला है एड्रिनल मेड्यूला। इसके हॉर्मोन्स क्या है? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जो कि हमें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, कि हमको यहाँ रहना है, लड़ना है, बूस्ट ऑफ एनर्जी, या फिर भाग जाना है। डिसऑर्डर्स क्या है? पियोक्रोमैटोसाइटोमा, अगर कैटेकोलोमाइंस एक्सेस हो गए हैं तो वो हमारा बीपी
बढ़ा देंगे और पैल्पिटेशंस बढ़ा देंगे हमारी बॉडी। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पैंक्रियाज एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। पैंक्रियाज में हमारा ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज होता है। हॉर्मोन्स है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ठीक है। मतलब जिसको भी डायबिटीज होती है बेसिकली उनके पैंक्रियाज इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज में हमारा ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज होता है। हॉर्मोन्स है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को लो करता है, ग्लूकागन जो है वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ठीक है। इसीलिए तो जो देखो, अ, देखो एक बेसिक अपना ये कॉमन सेंस यूज करो, बेसिक अपना यूज करो कि जब हम कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है, हम कहते हैं ना कि ये इंसुलिन लेता है। देखो क्यों ले रहा है, क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर को लो करता है। ठीक है। या फिर अगर हम बोलें कि अरे इनका शुगर लो हो रहा है, इनको ग्लूकागन के बिस्किट दे दो। कुछ ऐसे बिस्किट्स आते हैं स्पेशल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही, उसके अंदर ग्लूकागन शॉट्स होते हैं। वो पेशेंट लेता है तो उसका ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है, जिसका लो जा रहा होता है। स्पेशली हम लोग ये एक्सरसाइजेज के टाइम रखते हैं कि जब हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइजेज करवाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लो हो जाता है, तो हम ऐसे छोटे से ऐसे मिनी बिस्किट्स होते हैं ग्लूकागन के, वो रखते हैं कि उससे इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिलता है और बॉडी में ब्लड शुगर जो है वो राइज कर जाता है। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड शुगर को लो करना। ग्लूकागन का काम है ब्लड शुगर को बढ़ाना। अगर ये हॉर्मोन्स अच्छे से काम ना करें तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, जिसके अंदर की ब्लड शुगर हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है। और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और एंडोक्राइन लिंक्स क्या है? पेप्टिक अल्सर्स, जॉन्डिस, जीआईटी डिसऑर्डर एंड डाइटरी फाइबर, विटामिन डेफिशिएंसीज, ये सब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जेनरिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से लिंक्ड है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, ये स्ट्रेस हार्मोन से लिंक्ड है, कॉर्टिसोल की बात की थी ना अभी हमने, और गैस्ट्रिक एसिड रेगुलेशन से लिंक्ड है। जॉन्डिस लिवर फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मेटाबॉलिक हार्मोन से रिलेटेड है। जीआईटी डिसऑर्डर्स जो है अगर होंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है। एंड गट हॉर्मोन्स को भी इफेक्ट करेगा। विटामिन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शंस को इफेक्ट करती है हमारे, तो बॉडी में पूरा बैलेंस होगा तभी सब कुछ ठीक से काम करेगा। अगर समझो विटामिन डेफिशिएंसी है फॉर एग्जांपल, तो हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन फंक्शंस हैं जो इफेक्ट होंगे। ठीक है। क्योंकि जैसे कैल्शियम है, अभी हमने कैल्शियम की बात की थी ना, तो कैल्शियम है तो विटामिन डी एंड कैल्शियम जो है वो बॉडी में एक साथ ही अब्जॉर्ब होते हैं, अलग अलग अब्जॉर्ब नहीं होते। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? कैल्सिट्रियोल, thymus and pineal gland. Calcitriol is an active form of vitamin D. It regulates the calcium absorption. अभी जो मैंने बात बोली थी आपसे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो साथ में ही अब्जॉर्ब होते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रेजेंस में ही अब्जॉर्ब होगा। थाइमस प्रोड्यूस करता है थाइमोजिन। ठीक है, हमारा इम्यून फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल, हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल होता है ना, तो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ओवर ना हो जाए। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, और कोई टॉपिक्स आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हो या मुश्किल लगते हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर शेयर करूँगी। Thank you for watching and subscribe for more such topics.